भाजपा से जो अब अपना टिकट वापस कर रहे हैं, एक पवन सिंह हैं जो भोजपुरी स्टार हैं, इसके अलावा उपेंद्र रावत बाराबंकी के भी हैं, इस पर क्या कहना है आपको? मैं फिर कहूँगा कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का है, और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसका है। क्या कारण है, कैसे हैं, परीक्षा होगी वो साक्षी महाराज, इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार जो अभियान है उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद इस प्रकार का बयान नहीं दिया जा सकता, और हो सकता है कि आदमी कोई गलती कर देता है तो प्रायश्चित करता है। अब वो इंडिया के गठबंधन के अंग हो गए हैं। महाराज जी, इस बार यहाँ जो प्रेम का सौहार्द बनाया हिंदू मुसलमान के बीच में, मुझे लगता है कि मैं 2019 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाऊंगा, और इस बार कम से कम 5 लाख को पार करूंगा। और उसके बाद ही जो है अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आ जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए। भीड़ तो वहाँ भी, जब बदरिया का नाच नचाया जाता है ना, भीड़ वहाँ भी इकट्ठी हो जाती है। बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्या कहना है इस पर, उसको कुछ असर पड़ेगा? उनकी पार्टी का मामला है, बहन जी की पार्टी के मामले में मैं क्या कह सकता हूँ, मंथन कर रही होगी, और ऐसा तो ही नहीं सकता चुनाव में लड़ाई जरूर लड़ाई। ये जो इंडिया गठबंधन कह रहा है इसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बिहार में जाति गणना हुई थी वो सौहार्दपूर्ण नहीं थी, और इसमें निर्णय तो नीति जब होगा तभी उसमें काम चलेगा, उससे पहले तो काम चल नहीं सकता। तो मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई निर्णय या कुछ कहना उचित नहीं है। मैं तो मोदी जी के विकास के बारे में, अपने विकास के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में कह सकता हूँ, पर इतनी बड़ी बातों का उत्तर मैं दूँ ये उचित नहीं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि राम जी को हम शत्रु मानते हैं, हम लोग राम जी के शत्रु हैं। साथ साथ इन्होंने हनुमान जी पर भी कमेंट किया है और हनुमान जी की तुलना बंदर से की है। क्या कहना है? आप एक संत हैं, एक राजनीतिक हैं। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोमन हारा। राम का विरोध कर करके बड़ी बड़ी पार्टियां जो 60-70 साल से हिंदुस्तान में जमी थी वो साफ हो गई। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक चाचा ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा रहे हैं, एक आरएलडी के कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, और एक और आपके बाद बीजेपी के विधायक हैं। इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको पता है कि हम अकेले पार्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुमत में हैं, केंद्र में भी हम बहुमत पर हैं, लेकिन हम लोग मौके का फायदा उठाने वाले लोग नहीं। हम लोग जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। तो एनडीए का मतलब एनडीए। तो जिन लोगों की वांछा थी, कहीं आवश्यकता थी एनडीए में, जो वंचित रह गए थे मंत्रिमंडल में आने के लिए, ऐसे लोगों को आज मंत्रिमंडल में लिया गया है, लिया जा रहा होगा। और प्रभाव तो छोटी छोटी क्रिया का, अच्छे बुरे का भी प्रभाव चुनाव में पड़ता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव में पड़ने वाला है।